हेलो दोस्तों, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। देश में बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान है। महंगाई मिडिल क्लास लोगों के लिए एक श्राप की तरह है। दोस्तों, महंगाई उन लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करती है जो लोग 50,000 से 1 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन जिन लोगों की सैलरी कम है, जो लोग डेली कमाते हैं, उन लोगों को महंगाई का पता चलता है। या यूँ कहें कि जो लेबर क्लास है, जो रोज़ ख़रीद कर खाती है, उसको पता चलता है कि महंगाई क्या होती है। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि देश के क्या हालात हैं और देश में किस कदर गरीबी है। भारत की 2/3 पॉपुलेशन गरीबी में रहती है, जिसमें से 68.8% वो लोग हैं जो $2 रोज़ के कमा पाते हैं। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि जो $2 रोज़ कमाता है वो ज़िंदगी में क्या ही कुछ कर पाएगा। अगर मैं $2 को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूं तो सिर्फ 152 रुपये वो डेली कमाते हैं, यानी कि महीने में 4560 रुपये ही कमा पाते हैं। अब आप ज़रा ये सोचो कि इतनी बढ़ती महंगाई में वो लोग 4560 रुपये में महीने भर का खर्चा कैसे चलाएंगे। महंगाई इतनी है जहां पेट्रोल 105 रुपये लीटर मिल रहा है। दोस्तों, चलो अगर मान भी लेते हैं कि पेट्रोल लग्जरियस गुड है या सिर्फ पेट्रोल को अमीर ही यूज़ करते हैं, तो क्या नींबू और मिर्ची भी लग्जरियस गुड है? क्या इसे भी सिर्फ अमीर ही यूज़ करते हैं? दोस्तों, डीजल और पेट्रोल का सीधा असर बेसिक गुड्स पे पड़ता है। जब डीजल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर गाड़ियाँ डीजल से चलती हैं। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है और इसका सीधा असर बेसिक गुड्स पे पड़ता है। उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जो लोग डेली कमाते हैं और डेली ख़रीद कर खाते हैं। वो लोग कभी इतना कमा ही नहीं पाते जिससे वो अपनी या अपने बच्चों की ज़िंदगी बदल सके। दोस्तों, याद होगा आपको बाबा रामदेव का वो इंटरव्यू जहां वो कहते थे कि अगर मोदी गवर्नमेंट आई तो पेट्रोल 35 रुपये लीटर मिलेगा। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो सरकार। और जब 8 साल बाद एक पत्रकार ने बाबा रामदेव से पूछा कि बाबा 8 साल हो गए और पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए, तो बाबा रामदेव ने बड़े ही आसानी से उस बात को आर्मी से जोड़ दिया। दोस्तों, हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे? तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज़्यादा भी है, तो मेहनत ज़्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ। मेरे कौन सी छोरे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोग कमाई। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी। आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी। दोस्तों, बहुत ही आसान है इस देश में झूठ बोलना या वादा कर कर वादों से मुकर जाना, या देश की किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को बस आर्मी से जोड़ देना, ये कहकर कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये सिर्फ आर्मी की वजह से है, या फिर अगर पेट्रोल या डीजल महंगा बिक रहा है तो उससे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आर्मी को फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की सरकार से सवाल पूछते रहें, या हमारे देश की सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है उस पर हम क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर हम अंधभक्ति से सरकार को फॉलो करेंगे तो दोस्तों हो सकता है कि कल हमारा देश भी श्रीलंका की तरह इकोनॉमिकल क्राइसिस में आ जाए। इसलिए हमें अपनी सरकार से सवाल करते रहना चाहिए। दोस्तों, सरकार से सवाल पूछना देश से कोई गद्दारी नहीं है। सरकार से सवाल ना पूछना, अपनी आंखें बंद कर लेना, ये देश से गद्दारी है।